पृथु बोले कि हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल वर्णन किया है। अब महीनों के स्नान की विधि और नियम बताइए। तो नारद जी बोले कि हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ कि अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। प्रहर में रात्रि तथा प्रतिदिन उठे और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाए। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करे और मुख करके भूमि पर तिरपण बिछाए और सिर को कपड़े से ढक लें और मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना बंद करके मलमूत्र का त्याग करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करें और जो मलमूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि हो, जो मुख शुद्ध नहीं करते हैं उनके मंत्र फलदायक नहीं होते हैं। इसीलिए दातुन करना उचित है और दातुन लाते समय वृक्ष से कहे कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस मंत्र को पढ़कर गुल्लर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावे और व्रत के दिन ही ऐसा करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और सूर्यवार तथा चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दातुन न करे। कटेरी, संबालू और कपास, पीपल, वट और अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातिन न करे। और दंतंतर विष्णु और शिव के मंदिर में ही प्रसन्नता है और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबुल ले जाए और वहाँ भगवान की पदापि से स्तुति करें, नमस्कार करे और भजन गावे। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुगी में तप और यज्ञ आदि दान आदि भगवान को दृष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। तो नारद जी बोले कि सिरस, धतूरा, कटेर, मलिक्का और सेमर आक, कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती है। और जयकुंद, सिरस, चमेली, मातली, केती आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वालों को ही करना उचित नहीं है। तो यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करें और भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीनम भक्तिहीनम की भक्ति की है और क्रिया ही पूजन है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्री यत पूजनम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। कहते हैं कि ना मैं मंत्र जानता हूँ ना मैं तंत्र जानता हूँ, जो भी मैंने भक्ति की है उसकी क्षमा करना और वह परिपूर्ण हुए। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत करें, फिर क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करें। और जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित ही निष्पाप वैकुंठ में चले जाते हैं। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बद्रीनाथ।